अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरीज तरके वफा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सप्तैन की बड़ी बहन अनीला, जिसने तो तमाशा बर्पा कर दिया अपनी बहन की शादी में, क्योंकि उससे बर्दाश्त ही ना हुआ कि सप्तैन ने अपनी बहन को शादी का तोहफा दे दिया, वो भी गाड़ी। सामने बैठे हुए सभी मेहमानों का भी वो लिहाज नहीं करती, स्टेज पे ही अनीला को बातें सुनाना शुरू कर देती है। तो बस फिर लोगों को बातें बनाने का मौका तो मिलना ही था। अब सप्तैन है जो अपनी बहन अनीला को बैठा मना रहा है। सप्तैन के एम्प्लॉयज जाने लगे तो सप्तैन रोक लेता है उन्हें। अनम कहती है जब तक ये सबकी खुशी तबाह न कर देना इन्हें सुकून नहीं आता। तो यही बहन सजीला होती है जो जाकर अनम का मूड ठीक करती है कि आज तो उसकी शादी का दिन है दोनों का, तब जाकर मूड ठीक हुआ। अयाज भी मान जाता है तो तीनों मिलकर फोटो शूट करवाते हैं, मगर ना अनीला का मूड ठीक होने का था ना हुआ। ऐसे में तो इस आयशा को भी समझ है सप्तैन तो अपनी इन बहनों की मर्जी के खिलाफ सांस भी नहीं लेता, मगर कोई कुछ नहीं कर सकता। सप्तैन को तो ये वक्त ही बताएगा कि उसकी बहनें तो सिर्फ और सिर्फ मफाद की गर्ज से ही उसके साथ जुड़ी हैं। तो दूसरी जानिब इस फुप्पो कंवर के ड्रामे की वजह से मरियम का सप्तैन की बहन की शादी में जाना कैंसिल हुआ, वरना छोटी बहन तो दादी को सबको मना चुकी थी कि हो सकता है कोई लड़का उन्हें वहाँ पर देख के पसंद कर ले। मगर नेले पे दैला फुप्पो ने और काम किया कि अपने पैर में दर्द होने का बहाना लेकर बैठ गई ताकि बेटे को मुझे घर लेकर जाना ही ना पड़े, मजबूरन भाई मुझे अपने घर ले जाए। अब ऐसे ही हुआ, लेकिन माँ तो वाकिफ है इसके ड्रामों से, उसे शक जरूर है कि ये बेटी के सिर्फ और सिर्फ बहाने करतूत हैं। सर पर कपड़ा भी बांध लिया और अपनी भाभी से अब खिदमतें भी करवा रही है। ऐसे में मरियम की रात को बात भी हुई दादी से कि मैंने आसिफ भाई को हमेशा अपने भाई की तरह ही माना है। दादी को भी गुस्सा है अपनी इस बेटी पर और इस आसिफ पर भी। सारे का सारा कसूर उसकी माँ का है, इसी ने ही आसिफ का दिमाग भरा होगा। अब ऐसे में आसिफ के करतूत शुरू हो गए। वो मरियम के कमरे में आया तो उनकी फैमिली फोटो देखता है और वहीं मरियम की तस्वीर को हाथ लगाकर कहता है तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा, ये तो होकर ही रहेगा। ऐसे में मरियम अचानक से अपने कमरे में आई तो इसे देखती है तो आसिफ फौरन से तस्वीर से अपना हाथ हटा लेता है। अब यूं ही मरियम, जिसे ऑफिस से हो सकता है छुट्टी करनी पड़े, वो भी इस फुप्पो डाइन की वजह से। वहाँ पर सप्तैन सोचता है तो मरियम के बारे में ही कि शादी में भी नहीं आई, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं हो गई। तो इधर मरियम जो कि किचन में थी खाना बना रही थी तो फुप्पो के ड्रामे शुरू हो गए। मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए अपनी भाभी से कहती है आपने तो मेरे बेटे को मेहमान ही बना दिया, अगर इसी तरह से पराये बनाना था तो फिर यहाँ पर लेकर आए क्यों। भाई और भाभी तो पूरी कोशिश करी, अपना हक अदा किया उन्होंने, मगर फुप्पो तो ऐसा चाहती नहीं। वो तो सिर्फ इसी मकसद के लिए आई है ताकि मेरे बेटे आसिफ के लिए ये हाँ कह सकें, क्योंकि आसिफ के साथ साथ अब तो इस फुप्पो की भी जिद बन चुकी है कि मरियम को मैं अपनी बहू तो बना कर ही रहूंगी। उधर सजीला अपने भाई सप्तैन से कह देती है कि जो लड़की मैंने पसंद की है ना तुम्हारे लिए, प्लीज उसके बारे में सोचो, मुझे जवाब दो ताकि मैं बात को आगे बढ़ाऊं। ये ना हो फिर रिश्ता हमारे हाथ से चला ना जाए, क्योंकि सजीला को फिक्र है कि अनीला आप भी तो सप्तैन की शादी होने नहीं देंगी। सिर्फ अपने मकासद में कामयाब होने के लिए, सप्तैन को अपने हाथ में रखने के लिए, खास तौर पर उनका पैसा हड़पने के लिए। तो क्यों ना मैं अपनी पसंद से जल्द अज जल्द बात चलाऊं, इसकी शादी करवा दूं, ताकि सप्तैन भी तो अपनी खुशियां देखे, अपनी फैमिली देखे। अब होप्स तो सप्तैन रिश्ते के लिए हाँ कह ही देगा, मगर इससे पहले तो उसने मरियम की मर्जी भी जाननी है और मर्जी जानने के लिए कुछ एफर्ट कर ही नहीं रहा। फॉर्मली उससे बात होती है। ये अलग बात है कि मरियम को आहिस्ता आहिस्ता करके शक हो रहा है कि सप्तैन सर इत्तेफाक का बहाना करते हैं, लेकिन हकीकत में सारे स्टाफ को वो कहीं मेरी वजह से फेवर तो नहीं दे रहे। तो ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, क्या सप्तैन मरियम को मनाएगा, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, या फिर रिश्ता ही डायरेक्ट भेज देगा? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामास रिव्यूज़ के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।